शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड सप्तविंशो अध्यायः सावित्रीयं संवाद विविध दान निरूपण शुभ कर्म फल वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सावित्रोवाच प्रयान्ति स्वर्गमन्यं च येनैव कर्मणा मानवाः पुण्यवन्तश्च तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। यमुवाच अन्नदानं च विप्राय या करोति च भारते अन्नप्रमाणवर्षं च शक्रलोके महीयते। अन्यदानात् परम दानं न भूतं न भविष्यति। अन्नपात्रो परीक्षा स्यान्नकाल नियमः क्वचितो देवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो वा ददाति चासनं यदि महीयते बहिनि लोके वर्षाणां युतं ध्रुवं। यो ददाति च विप्राय दिव्यं धेनोपायन स्विनीमो तल्लोममानवर्षं च वैकुण्ठे च महीयते। चतुर्गुणं पुण्यदिने तीर्थे सद्गुणं फलं दानं नारायण क्षेत्रे फलं कोटिगुणं भवेतो। गाम यो ददाति विप्राय भारते भक्तिपूर्वकं वर्षाणां युतं चैव चन्द्रलोके महीयते। यश्चोभयमुखी दानं करोति ब्रह्मणाय च तल्लोममानवर्षं च वैकुण्ठे च महीयते। यो ददाति ब्रह्मणाय शालिग्रामं सावस्त्रकं महीयते सा वैकुण्ठे यावत् चन्द्रदिवाकरो। यो ददाति ब्रह्मणाय छन्नं च क्षत्रं च सुमनोहरं वर्षाणां युतं सोऽपि मोदते वरुणालये। विप्राय पादुकायुग्मं यो ददाति च भारते महीयते वायुलोके वर्षाणां युतं सखीः। यो ददातु ब्रह्मणाय संयम दिव्यां मनोहरामो महीयते चन्द्रलोके यावत् चन्द्रदिवाकरो। यो ददाति प्रदीपं च देवाय ब्रह्मणाय च यावन्मन्वन्तरं सोऽपि ब्रह्मलोके महीयते। सम्प्राप्य मानवीं योनिं चाक्षुष्मांश्च भवेद् ध्रुवं नायाति यमलोकं च तेन पुण्येन सुन्दरी करोति गजदानं च यो हि विप्राय भारते यावद्दिन्द्रादिवा देवस्य लोके धर्मासने वसेतो। भारते यो स्वदानं च करोति ब्रह्मणाय च मोदते वारुणे लोके यावत् चन्द्र चतुर्दशाः प्रकृष्टां शिविकां यो हि ददाति ब्रह्मणाय च महीयते विष्णुलोके यावन्मन्वन्तरं सति। यो ददाति च विप्राय व्यजनं श्वेतचामरं महीयते वायुलोके वर्षाणां युतं ध्रुवं। धान्याचलं यो ददाति ब्रह्मणाय च भारते सा च धान्यप्रमाणाब्दं विष्णुलोके महीयते। ततः स्वायोनिं सम्प्राप्य चिरजीवी भवेत् सुखी दाता गृहीता तौ द्वौ च ध्रुवं वैकुण्ठगामिनौ। सततं हरेर्नाम भारते यो जपेन्नराः सा एव चिरजीवी च ततो मृत्यु पलायते। यो नरो भारते वर्षे दोलनं कारयेद्वरे पूर्णिमा रजनी शेषे जीवन मुक्तो भवेन्नरा। इह लोके सुखं भुक्त्वा यात्वन्ते विष्णुमन्दिरं निश्चितं शिवसे तत्र असतमन्वन्तरावधिः फलमुत्तर फाल्गुन्यां ततोऽपि द्विगुणां भवेत् कल्पान्त जीवी सा भवेदित्याह कमलोद्भवाः। तिलदानं ब्रह्मणाय या करोति च भारते तिल प्रमाण वर्षं च मोदते विष्णु मंदिरे तथा स्वायोनिं संप्राप्य चिरजीवी भवेत् सुखी ताम्रपात्रस्तथा दानेन विष्णु द्विगुणं च फलं लभेतो। सलंकृतां च भोग्यां च असावस्त्रां सुन्दरीं प्रियां यो ददाति ब्रह्मणाय भारते च पतिव्रतं महीयते चन्द्रलोके यावद्दिन्द्राश्चतुर्दशं तत्र स्वार्वेश्याधार्धं मोदते च दिवानिशं। ततो गन्धर्वलोके च वर्षाणां युतं सतीः दिवानिशं कौतुकेन चोरवस्यां सैमोदते। ततो जन्मसहस्रं च प्राप्नोति सुन्दरीं प्रियां सतीं सौभाग्ययुक्तां च कोमलां प्रियवादिनीम्। ददाति सफलं वृक्षं ब्रह्मणाय च यो नराः फल प्रमाण वर्षं च शक्रलोके महीयते। पुनः स्वायोनिं संप्राप्य लभते सुतमुत्तमम् असफलानां च वृक्षाणां सहस्रं च प्रशंसितम्। ओम नमः शिवाय। केवलं फलदानं च ब्रह्मणाय ददाति याः सुचिरं स्वर्गवासं च कृत्वा याति च भारतं नानाद्रव्यसमायुक्तं नानासस्यासमन्वितं ददाति यश्च विप्राय भारते विपुलं गृहं कुबेरलोके वसति सा च मन्वन्तरा
मनवन्तरावधि तथा स्वायोनिं सम्प्राप्य महाशो धनवान् भवेतो योजना सस्य संयुक्ताम् भूमिं चारुचिरां सती ददाति भक्त्या विप्राय पुण्यक्षेत्रे चावासति महीयते सा वैकुण्ठे मनवन्तर शतं ध्रुवं पुनः स्वायोनिं सम्प्राप्य महाशो भूमिवान् भवेतो तं न त्यजति भूमिश्च जन्मनां शतकं परं श्रीमांशो धनवांश्चैव पुत्रवांश्च व्रजेश्वराः सा प्रजं चाप्रकृष्टं च ग्रामं दद्यात् दुजातयेः लक्ष्मन्वन्तरं चैव वैकुण्ठे सा महीयते पुनः स्वायोनिं सम्प्राप्य ग्रामलक्ष्यं लभे ध्रुवं न जहाति च तं पृथिवीं जन्मनाम लक्ष्यमेव च सप्रजं सुप्रकृष्टं च पक्वसस्यासमन्वितं नानापुष्पारिणी वृक्षम् अफलभोगो समन्वितं नगरं यस्य विप्राय ददाति भारते भुवि महीयते सा वैकुण्ठे दशलक्षेन्द्रकालकं पुनः स्वायोनिं सम्प्राप्य राजेन्द्रो भारतो भवेतो नगराणां च नियुतं लभते नात्र संशयाः धरातं जहात्येव जन्मनाम नियतं ध्रुवम् अपरमैश्वर्यसंयुक्तो भवदेवो महीतले नराणां च शतकं देशां यो हि द्विजाते असो प्रकृष्ट प्रजायुक्तं ददाति भक्तिपूर्वकं वापी तडाग संयुक्तं नाना वृक्ष समन्वितं महीयते सा वैकुण्ठे कोटिमन्वन्तरावधि पुनः स्वायोनिं सम्प्राप्य जम्बूदीपपतिर्भवेत् परमैश्वर्य संयुक्तो यथा शक्रस्तथा भुवि महीतं न जहात्येव जन्मनाम कोटिमेव च कल्पान्तजीवी सा भवेद्राजराजेश्वरो महानो स्वाधिकारं समग्रं च यो ददाति द्विजातयेः चतुर्गुणं फलं च तो भवेत् तस्य न संशयाः जम्बूदीपं यो ददाति ब्रह्मणाय पतिव्रते फलं सत्गुणं च तो भवेत् तस्य न संशयः सप्तदीपो महीधातुः सर्वतीर्थानुसेविताः सर्वेषां तपसां कर्तुः सर्वोपवासकारिणाः सर्वदानो प्रदातुश्च सर्वसिद्धेश्वरस्य च अन्ते वो पुनरावृत्तिर्नो भक्तस्य हरेरहो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। असंख्य ब्रह्मणाम पातं पश्यन्ति वैष्णवा सती निवसन्ति गोलोके वैकुण्ठे वा हरे पदे विष्णुमन्त्रोपसाकश्च विहाय मानवीं तनुम् अबिभर्ति दिव्यरूपं च जन्म मृत्यु जरापहं लब्ध्वा विष्णुश्च सारूप्यं विष्णुसेवां करोति च सा च पश्यति गोलोके है संख्यं प्राकृतं लयं नश्यन्ति देवा सिद्धाश्च विश्वानि निखिलानि च कृष्णभक्ता च नश्यन्ति जन्म मृत्यु जराहरा कीर्तिके कार्तिके तुलसीदानं करोति हरये चाया और युगम पत्र प्रमाणम चा मोदते हरिमंदिरे पुनः स्वायोनिं संप्राप्य हरिभक्तिं लभे ध्रुवं सुखी चा चिरजीवी चा और सा भवेद भारते भुवि ही घृत प्रदीपम हरिये कार्तिके यो ददाति चा और फल प्रमाणम वर्षम चा मोदते हरिमंदिरे पुनः स्वायोनिं संप्राप्य विष्णु भक्तिं लभे ध्रुवम और महाधनाढ्य और सा भवे चक्षुष्मश्य वो दीप्तिमानो माघेन और स्नाति गंगायाम ऋणोदय कालताः युग षष्ठी सहस्राणि मोदते हरिमंदिरे पुनः स्वायोनिं संप्राप्य विष्णु भक्तिं लभे ध्रुवम् और जितेन्द्रियाणां प्रवरा भवेद भारते भुवि ही माघे या स्नाति गंगायाम प्रयागे चारुणोदये वैकुंठे मोदते सोपि लक्ष्मन्वन्तरावधि पुनः स्वायोनिं संप्राप्य विष्णु मंत्रं लभे ध्रुवं त्यक्त्वा च मानुषं देहं पुनर्याति हरे पदं नास्ति तत्पुनरावृत्तिर्वैकुण्ठस्य महीतले करोति हरिदास्यं च लब्ध्वा सारूप्यमेव च नित्यस्नायी च गंगायां च पूता सूर्यवद्भुविः अपदे पदे स्वमेधस्य लभते निश्चितं फलं तस्यैव पादरजसा सद्या पूता वसुंधरा मोदते सा च वैकुण्ठे यावच्चन्द्र दिवाकरो पुनः स्वायोनिं संप्राप्य तपस्वी प्रवरो भवेत् स्वाधर्मो निरता शुद्धो विद्वांसो सुजितेन्द्रियाः अमीनकर्कटयोर्मध्ये गाढं तपति भारते भास्करे अभारते यो ददात्येवो जलमेवो सुवासितं मोदते सा च वैकुण्ठे यावद्दिद्राश्चतुर्दशा पुनः स्वायोनिं संप्राप्य सुखी निष्कपटो अभवेत् वैशाखे हरिये भक्त्या यो ददाति च चन्दनम् और युग षष्ठी सहस्राणि मोदते विष्णु मंदिरे पुनः स्वायोनिं संप्राप्य रूपवांशो सुखी भवेत् यज्ञसूत्रेण तत्पुण्यं लभते नात्र संशया वैकुण्ठे मोदते सोऽपि कृष्ण भक्तिं लभे ध्रुवम्
वैशाखे सक्तुदानम औचाया करोति दुजातये सत्तु रेणु प्रमाणब्दम मोदते विष्णु मंदिरे करोति भारते यो हि कृष्ण जन्माष्टमी व्रतम और शतजन्मो कृतात् पापान् मुच्यते नात्र संशया वैकुंठे मोदते सोऽपि यावद्दिद्राश्चतुर्दशाः पुनः स्वायोनिं संप्राप्य कृष्णं भक्तिं लभेद ध्रुवम् और इह वो भारते वर्षे शिवरात्रि करोति याः मोदते शिवलोके च सप्तमन्वन्तरावधि शिवाय शिवरात्रौ च बिल्वपत्रं ददाति या और पत्र प्रमाणं च युगं मोदते शिवमन्दिरे पुनः स्वायोनिं संप्राप्य शिवभक्तिं लभे ध्रुवम् और विद्यावान पुत्रवान क्षीमान प्रजावान भूमि मान भवेत चैत्र मासे अथवा माघे शंकरम्बोर्योर्च येदव्रती करोति नर्तनं भक्त्याः वेत्रपाणिर्दिवासिनं दिवानिशम् अमासं वाप्यार्धमासं च और 10 सप्तो दिनानि च और दिनमानं युगं सोऽपि शिवलोके महीयते श्रीराम नवमी यो हि करोति भारते नरा और सप्तमन्वन्तरं यावन् मोदते विष्णु मंदिरे पुनः स्वायोनिं संप्राप्य राम भक्तिं लभे ध्रुवम् जितेन्द्रियाणां प्रवरो महाश्च धार्मिको भवेत और शारदीयां महापूजां प्राकृतेर्य करोति च और महिषालगर से महिषाग लैरमेशैरिक्षु कूष्माण्डतकैस्तथा नैवेद्यो रूपहारैश्च धूपदीपादिभिस्तथा नृत्यगीतादिभिर्वाद्यैर्नाना कौतुकमङ्गलैः और शिवलोके वसेत् सोऽपि सप्तमन्वन्तरावधिः पुनः स्वायोनिं सम्प्राप्य बुद्धिं च निर्मलां लभेत अचलां श्रियमाप्नोति पुत्रपौत्रादिवर्धिनीमो महाप्रभावयुक्तस्य गजवाजी समन्वितम् राजराजेश्वरासोऽपि भवेदेव न संशयाः भाद्रशुक्लाष्टमी प्राप्य महालक्ष्मी च योर्चयेत नित्यं भक्त्या पक्षमेकं पुण्यक्षेत्रे च भारते दत्त्वा तस्य प्रकृष्टानि चोपचाराणि भवेत् वैकुण्ठे मोदते सोऽपि यावत् चन्द्रदिवाकरो पुनः स्वायोनिं सम्प्राप्य राजराजेश्वरो भवेत् कार्तिके पूर्णिमायां च कृत्वा तूरासमण्डलं गोपानां शतकं कृत्वा गोपीनां शतकं तथा शिलायां प्रतिमा मायां च श्रीकृष्णं राधया सह भारते पूजयेत् दत्त्वा चोपचाराणि षोडशा गोलोके च वसेत् सोऽपि यावद्वै ब्राह्मणो वयाः भारतं पुनरागत्य कृष्णभक्तिं लभे ध्रुवम् अक्रमेण सुदृढां भक्तिं लब्ध्वा मन्त्रं हरेरपि देहं त्यक्त्वा च गोलोकं पुनरेव प्रयाति सः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तत्र कृष्णस्य सारूप्यं सम्प्राप्य पार्षदो भवेत् पुनस्तत्पतनं नास्ति जरा मृत्यु हरो महान् शुक्लां वाप्याथवा कृष्णां करोत्योकादशीं चाया वैकुण्ठे मोदते सोऽपि यावद्य ब्राह्मणो वयाः भारतं पुनरागत्य हरिभक्तिं लभे ध्रुवं पुनरयाति च वैकुण्ठं न तस्य पतनं भवेत् और भाद्रे शुक्ले च द्वादश्यां यः शक्रं पूजये नराः और 60 वर्षसहस्राणि शक्रलोके महीयते रविवारेर्क संक्रान्त्यो सप्ताभ्यां शुक्लपक्षतः और सम्पूज्यार्कं हविष्यान्यं यः करोति च भारते महीयते स्वर्गलोके और यावत् चन्द्रदिवाकरो भारतं पुनरागत्य चारोगी श्रीयुतो भवेत और ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दश्यां सावित्रीं यो हि पूजयेत महीयते ब्रह्मलोके सप्तमन्वन्तरावधि पुनर्मही समागत्य धी श्रीमान तुलविक्रमा चिरजीवी भवेत् सोऽपि ज्ञानवान् सा वा सम्पदाद्युताः माघस्य और शुक्ल पंचम्यां अपूजयेद्य सरस्वती संयतो भक्तितो दत्त्वा चोपचाराणि षोडशा महीयते सा वैकुण्ठे यावत् ब्रह्मदिवानिशम् और संप्राप्य च पुनर्जन्मो सा भवेत कवि पंडिताः गाम और सुवर्णादिकं यो हि ब्रह्मणाय ददाति च नित्यं जीवन पर्यन्तं भक्तियुक्तस्य भारते गवाम लोमो प्रमाणाब्दं द्विगुणं विष्णु मंदिरे मोदते हरिणाम सार्धं क्रीडा कौतुकमंगलय और ततः पुनरिहागत्य विष्णु भक्तिं लभे ध्रुवम् और ततः पुनरिहागत्य और राजराजेश्वरो भवेत गोमाश्च पुत्रवान् विद्वान् ज्ञानवान् सर्वथा सुखी
अभोजयेद्यो हि मिष्टान्नं ब्राह्मणेभ्यश्च भारते विप्रलोमो प्रमाणाब्दम् अमोदते विष्णुमन्दिरे ततः विष्णुरिहागत्य सा सुखी धनवान् भवेत् विद्वान् सुचिरजीवी च श्रीमानातुल विक्रमाः यो भक्ति अवाददात्येव हरेर्नामानि भारते युगम नाम प्रमाणम च विष्णुलोके महीयते तथा पुनरिहागत्य विष्णुभक्तिं लभे ध्रुवं यदि नारायण क्षेत्रे फलं कोटि गुणं लभेत। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नाम कोटि हरेर्यो हि क्षेत्रे नारायणे जपेत और सर्व पाप विनिर्मुक्तो जीवन मुक्तो भवे ध्रुवम और लभते न पुनर्जन्मो वैकुंठे सा महीयते लभेद विष्णुश्च और सारूप्यम न तस्य पातनं भवेत और यह शिवं पूजये नित्यं और कृत्वा लिंगम चा पार्थिवम और यावत् जीवन पर्यंतम सा याति शिव मंदिरम मृताम रेणु प्रमाणाब्दम शिवलोके महीयते तथा पुनरिहागत्य राजेन्द्रो भारतो भवेत शिलाम चायोर्चये नित्यम शिला तोयम चा भक्षति महीयते सा वैकुंठे यावद्वै ब्राह्मणा सतम ततो लब्ध्वा पुनर्जन्मो हरिभक्तिं सुदुर्लभाम महीयते विष्णुलोके न तस्य पतनं भवेत तपांसि चैव सर्वाणि व्रतानि निखिलानि च कृत्वा तिष्ठन्ति वैकुंठे यावद्दिद्ना चतुर्दशा और ततो लब्ध्वा पुनर्जन्मो राजेन्द्रो भारते भवेत ततो मुक्तो भवेत पश्चात पुनर्जन्म न विद्यते या स्नाति सर्वतीर्थेषु भुवा कृत्वा प्रदक्षिणाम् और साचा निर्वाणताम याति और ना तज्जन्म भवेद भवीहि पुण्यक्षेत्रे भारते च और यो स्वमेधम करोति चाह अश्वलोमो प्रमाणाब्दम सक्रास्यार्धासने बसेतो और चतुर्गुणम राजसूये फलमाप्नोति मानवा नरमेधे स्वमेधार्थम गोमेधे च और तदेव च अपुष्टे पुत्रेष्टौ च तदर्थम और च सुपुत्रम च लभे ध्रुवम और लभते लांगलेष्टौ चा गोमेध सादृशं फलम् और तत्समानं चा विप्रेष्टो और वृद्धियागे चा तत्फलम् और पद्मयज्ञे तदर्थं चा फलमाप्नोति मानवाः विशोके चा विशोकं चा और पद्मार्धं स्वर्गमश्नुते और विजये विजयी राजा स्वर्गम पद्म समं लभेत प्रजापात्ये प्रजालाभो भूवृद्धिर् अभूभृतां भवेत और इह राजा श्रियं लब्ध्वा पद्मार्धं स्वर्गमश्नुते और रिद्धियागे महेश्वर्यं स्वर्गं पद्म समं भवेत और विष्णुयज्ञ प्रधानं चा सर्वयज्ञेषु सुन्दरी ब्रह्मणा चाकृता पूर्व महासंभारे संयुता बभूव कलहो यत्र और दक्ष शंकरयो सती असोपुश्च नंदिनं विप्राः नंदी विप्राश्च कोपताः यतो हेतोर दक्ष यज्ञम् अबभश्च चंद्रशेखरा चकार विष्णु यज्ञं च पुरा दक्ष प्रजापति धर्मश्च कश्यपश्चैव सुशस्यापि चाकर्दमाः स्वायंभुवो मनुश्चैव तत्पुत्रश्च पिव्रताः और शिवा सनत्कुमारश्च कपिलश्च सुवस्तथाः राजसूय सहस्राणां समृद्ध्या च अक्रतुर्भवेत् और राजसूय सहस्राणां फलमाप्नोति निश्चितम् अविष्णु यज्ञात् परो यज्ञो नास्ति वेदे अफलप्रदाः बहुकल्पान्तजीवी च जीवन मुक्तो भवेत् ध्रुवम् और ज्ञानेन तेजसा चैव विष्णुतुल्यो भवेदुः देवानां च यथा विष्णुर्वैष्णवानां च देवानां च यथा विष्णुर्वैष्णवानां यथा शिवाः शास्त्राणां च यथा वेदाः आश्रमाणां च ब्राह्मणाः तीर्थानां च यथा गंगा पवित्राणां च वैष्णवाः एकादशी व्रतानां च अपुष्पाणां तुलसी यथा नक्षत्राणां च यथा चंद्रो पक्षिणां गरुडो यथा और यथा स्त्रीणां च प्रकृतिराधाराणां वसुंधराः शीघ्रगानां चेन्द्रियाणां और चंचलानां यथा मनाः और प्रजापतीनां ब्रह्मा च प्रजेशानां प्रजापति वृंदावनम वनानाम च वर्षाणाम भारतम यथा और श्रीमाताम और चा यथा श्रीश्च विदुषाम च सरस्वती पतिव्रतानाम दुर्गा च सौभाग्यानाम और चा राधिकाः विष्णु यज्ञस्तथा वत्से यज्ञेषु च महानिति। ओम नमः शिवाय। अश्वमेधो सतेनैव सतकृत्वं लभते ध्रुवं सहस्रेण विष्णुपदं सम्प्राप पृथुरेव चाह स्नानं च सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दक्षिणं सर्वेषां च व्रतानां च तपसामो फलमेव च अपाठश्चतुर्णां वेदानां प्रदक्षिण्यां भुवस्तथाः फलं बीजोमिदं सर्वं मुक्तिदं कृष्णवे सेवनम् अपुराणेषु च वेदेषु चेतिहासेषु सर्वतः निरूपितं सारभूतं कृष्णपादाम्बुचार्जनम् और तद्वर्णनं तद्यानम और तन्नाम गुणकीर्तनम और तत्स्त्रोतम स्मरणं चैव वंदनम जप एव च और तत्पादो
तत्पादोदका नैवेद्य भक्षणम नित्यमेव च सर्वसम्मतमित्येवम् सर्वेप्सितमिदं सती भज कृष्णं च भज कृष्णं परं ब्रह्म निर्गुणं प्रकृते परम् अग्रहाण स्वामिनम वत्से सुखम गच्छ स्वामन्दिरम् एतत्ते कथितं सर्वं विपाकं कर्मणां नृणां सर्वेप्सितं सर्वमतं परं ततो तत्त्वाप्रदं नृणाम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। अथ श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड 27वां अध्याय सावित्री यम संवाद विविध दान निरूपम शुभ कर्म फल वर्णन। सावित्री कहती हैं, हे देव, हे यमदेव, हे पुण्यात्मा मानवगण, जिन अन्य कर्म फलों से स्वर्ग तथा अन्य स्थान में गमन करते हैं, कृपा पूर्वक वह मुझसे कहने की कृपा करें। यम कहते हैं, हे साध्वी, हे सती, हे सावित्री, भारत में जो ब्राह्मण को अन्नदान करते हैं वे इंद्रलोक को प्राप्त होते हैं। अन्नदान से बढ़कर अन्य कोई दान नहीं होगा, न होगा, क्योंकि अन्नदान हेतु पात्र अर्थात योग याचक तथा समय पर कोई नियम नहीं है। देवता तथा ब्राह्मण को आसन दान करने वाला 10,000 वर्ष तक अग्निलोक में सुख भोग करता है। जो ब्राह्मण को दिव्य दुग्धवती गौ दान करता है, उस गौ के जितने रोम होते हैं वह उतने वर्ष तक वैकुंठ लोक में निवास करता है। सामान्य दिनों की अपेक्षा पुण्य दिनों में दान करने का फल 100 गुना होता है। तीर्थ में दान का 100 गुना फल मिलता है। नारायण क्षेत्र में दान का 100 गुणित फल मिलता है। जो भारत में भक्ति पूर्वक गोदान करता है वह 10,000 वर्ष तक चंद्रलोक में निवास करता है। जो ब्राह्मण को उभयमुखी गौदान करता है, जो गाय बच्चा जन रही हो तथा बच्चा का सिर योनि से बाहर निकला हो, उसे द्विमुखी गाय कहते हैं। वैकुंठ में उतने वर्ष तक निवास करता है जितने रोम गौ तथा उसके वत्स के शरीर में स्थित होते हैं। ओम नमः शिवाय। हे देवी, जो ब्राह्मण को वस्त्रयुक्त शालग्राम दान करते हैं वे चंद्र सूर्य की अवस्थिति पर्यंत वैकुंठ धाम में निवास करते हैं। जो मनोहर छत्र ब्राह्मण को अर्पित करते हैं वे 10,000 वर्ष पर्यंत वरुणलोक में आनंदित हो निवास करते हैं। हे सती, भारत में जो ब्राह्मण को पादुका की जोड़ी दान करता है वह 10,000 वर्ष तक पर्यंत वायुलोक में सुख और स्वच्छंदता से रहते हैं। जो ब्राह्मण को दिव्य मनोहर सैया दान करते हैं वे चंद्र सूर्य की अवस्थिति पर्यंत चंद्रलोक में सुख भोग करते हैं। हे देवी, जो मनुष्य देवता ब्राह्मण को दीप दान करता है उसका आदर ब्रह्मलोक में 1 मनवंतर तक रहता है। यह मनुष्य योनि मिलने तक उत्तम नेत्र ज्योति समन्वित होता है। इस पुण्य काल में वह यमलोक नहीं जाता। जो मानव भारत में ब्राह्मण को हाथी दान करता है वह इंद्र की आयु पर्यंत उनके आधे आसन का भागी होता है। भारत में जो कोई ब्राह्मण को अन्न दान करता है वह वरुण लोक में आनंदित होता है। हे देवी, जो व्यक्ति ब्राह्मण को उत्तम पालकी दान करता है वह व्यक्ति भगवान श्री हरि विष्णु के लोक में मनवंतर पर्यंत आदर और सम्मान का भागी होता है। ब्राह्मण को उत्तम श्वेत चमर दान करने वाला 10,000 वर्ष पर्यंत वायुलोक में सम्मानित होता है, यह निश्चित है। हे देवी, जो ब्राह्मण को भारत में धान्य का ढेर अर्थात धान्य का ढेर पर्वतनुमा वह दान करता है वह उतने वर्षों तक भगवान श्री हरि विष्णु के लोक में आदर प्राप्त करता है जितने उस ढेर में अन्न के दाने होते हैं। वह पुनः भारत में मानव देह पाकर सुखी चिरंजीवी होता है। हे देवी, ये दाता एवं दान लेने वाला विष्णु लोक जाते हैं, यह निश्चित है। जो भारत में सतत श्री हरि नाम का जप करता है वह चिरजीवी होता है। उसको देखते ही मृत्यु पलायित हो जाती है, भाग जाती है। जो मनुष्य भारत में पूर्णिमा की रात्रि के अंत में झूलन उत्सव भगवान श्री हरि के निमित्त करता है वह जीवन मुक्त होकर इहलोक में सुख भोगता है तथा अंत में भगवान श्री हरि विष्णु के लोक में जाकर 100 मनवंतर पर्यंत वहां निवास करता है। इसमें संदेह नहीं है। यदि तब उत्तर फाल्गुनी पड़े तब तो इस झूलन उत्सव का द्विगुणित फल होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए ब्रह्मा ने कहा है कि वह कल्पांत पर्यंत जीवित रहेगा। हे देवी, भारत में ब्राह्मण को तिल दान करने वाला उतने वर्ष तक विष्णु धाम को प्राप्त हो आनंदित होता है जितने दाने दान किए तिल में होते हैं। इसके बाद वह मनुष्य योनि पाकर चिरकाल तक सुखी रहता है। जो ताम्रपत्रस्थ तिल दान करता है वह द्विगुणित फल का भागी होता है। हे देवी, भोग हेतु उपयुक्त पतिव्रता
प्रिय सुंदरी नारी की वस्त्रालंकार भूषित करके ब्राह्मण को अर्पित करता है, वह 14 इंद्रों के जीवन काल पर्यंत चंद्रलोक में सम्मानित होता है। वह व्यक्ति चंद्रलोक में दिन रात अप्सरागण के साथ काल यापन करता है। तत्पश्चात 10,000 वर्ष तक गंधर्व लोक जाकर उर्वशी के साथ आमोदित रहेगा। तदनंतर 1,000 वर्षों तक इस लोक में वही व्यक्ति सुंदरी पतिव्रता सौभाग्यवती अत्यंत कोमल अंगों वाली मधुर भाषणी स्त्री लाभ प्राप्त करता है। ब्राह्मण को फल युक्त वृक्ष देने वाले उस वृक्ष के फल इतने वर्षों तक इंद्रलोक में सम्मानित होता है। तदनंतर वह मनुष्य में जन्म लेकर उत्तम पुत्र लाभ करता है। 1,000 फल युक्त वृक्षदान का फल 1,000 गुना अधिक होता है। ब्राह्मण को केवल फल अर्पित करने वाला दीर्घकाल तक स्वर्ग में रहकर भारत में जन्म को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति भारतवर्ष में नाना द्रव्य अन्न युक्त विशाल गृह ब्राह्मण को दान करता है, वह 1 मनवंतर पर्यंत कुबेर लोक में रहकर मनुष्य योनि में महाधनी होकर जन्म प्राप्त करता है। जिसने पुण्य भूमि भारत में ब्राह्मण को फसल युक्त उत्तम भूमि दान की है, हे सती, वह 100 मनवंतर पर्यंत आनंद पूर्वक वैकुंठ में रहकर पुनः मानव होकर महाधनी होता है। धरती 100 जन्म तक उसका त्याग नहीं करती है, वह 100 जन्मों तक भूमि का स्वामी होता है। वह श्रीमान, धनवान, पुत्रवान तथा प्रजेश्वर होगा। जो प्रजाजन युक्त उत्तम ग्राम ब्राह्मण को भक्तिभाव से अर्पित करता है, वह 1,00,000 मनवंतर पर्यंत वैकुंठ में पूजित होता है। तदनंतर वह मानव जन्म लेकर 1,00,000 ग्रामों का अधिपति होगा तथा लाखों जन्म पर्यंत वह कभी भूमिहीन नहीं होता है। हे देवी, जो भारत की प्रजा युक्त उन्नत पक्व फसल वाली नाना वापी फल फूल युक्त वृक्षों से पूर्ण नगरी ब्राह्मण को दान करता है, वह वैकुंठ में 10 लाख इंद्रों के जीवन काल तक पूजित होता है। इसके बाद मानव जन्म लेकर भारत में राजेश्वर होकर रहता है। वह 1,00,000 नगरों का अधिपति होगा, यह निसंशय है। वह मनुष्य 10,000 वर्षों तक भूमिहीन नहीं होगा। वह धरती पर सर्वैश्वर्य युक्त रहेगा। जो मनुष्य भक्तिभाव से 100 नगर भारत में ब्राह्मण को दान देगा, जो नगर उन्नत प्रजा युक्त बावली तड़ाग नाना वृक्ष समन्वित हो, वह अनेक कोटि मनवंतर पर्यंत वैकुंठ में सम्मानित होगा। इसके पश्चात मानव योनि में जन्मोपरांत जम्बूदीपधीश्वर होगा। वह इंद्रवत इस धरती पर महा ऐश्वर्यशाली होता है। हे देवी, जो कोटि जन्म पर्यंत भूमिहीन नहीं होता है, वह चिरायु राजाधिराज होता है। जो सर्वाधिकार ब्राह्मण को दे देता है, उसे इसका 100 फल लाभ प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। हे पतिव्रते, हे सती, जो जम्बूद्वीप ब्राह्मण को दान करेगा, उसे तो इसका 100 गुना फल प्राप्त होगा। वह निसंशय सप्तद्वीप युता भूमि दान करने वाले सर्व तीर्थ सेवी, सर्व तपश्चरण युक्त, सर्वोपवास व्रत पालक, सर्वस्वदाता, सर्वसिद्धि पारंगत तो पुनः जन्म लेते हैं। तथापि आश्चर्य की बात तो यह है कि भगवत भक्त इस मृत्यु लोक को पुनः नहीं आते हैं। ओम नमः शिवाय। ऐसे वैष्णवगण गोलोक, विष्णुलोक या वैकुंठ लोक में निवास करके असंख्य ब्रह्मा का उदय और तिरोधान देखते हैं। जो विष्णु मंत्रोपासक हैं, वे मानव देह त्यागने के उपरांत जन्म मृत्यु जरा आदि से पूर्णता रहित दिव्य देहधारी हो जाते हैं। वे गोलोक में भगवान श्री हरि विष्णु का सारूप्य लाभ प्राप्त करके सतत कृष्ण सेवा में लगे रहते हैं। वे तो असंख्य प्राकृत प्रलय होते देखते हैं। भले ही देवता सिद्ध तथा सृष्टि का नाश हो जाता है, तथापि जन्म मृत्यु जरा से रहित कृष्ण भक्त का कदापि नाश नहीं होता है। कार्तिक में भगवान को जो तुलसी अर्पित करता है, वह जितने संख्यक तुलसी पत्र अर्पित किया है, वह उतने युग पर्यंत भगवत धाम में आनंदित रहता है। इसके बाद वह मानव देह प्राप्त करके हरि भक्ति का लाभ प्राप्त करता है। यह निश्चित है, वह महाधनी नेत्र ज्योति संपन्न एवं कांति युक्त हो जाता है। जो अरुणोदय काल होते ही माघ मास में गंगा स्नान करता है, वह 60,000 वर्ष तक हरि लोक में मुदित होकर रहता है। पुनः वह मानव योनि पाकर निश्चित रूप से भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति को प्राप्त करता है। वह भारत भूमि में जितेंद्रियों में भी प्रधान होता है। जो कोई अरुणोदय काल में प्रयाग में गंगा स्नान करता है, वह 1,00,000 मनवंतर पर्यंत विष्णु लोक में आनंद प्राप्त करता है। वह इसके बाद मानव योनि पाकर विष्णु मंत्र प्राप्त करेगा, यह निश्चित है। इसके बाद मनुष्य देह त्याग कर उसे हरिपद मिलता है। हे देवी, वह पृथ्वी पर वैकुंठ से लौटकर
कभी नहीं आता। वह सारूप्य मुक्ति पाकर वहाँ भगवान श्री हरि का दासत्व ग्रहण करता है। जो नित्य गंगा स्नान करने वाला है वह पृथ्वी पर सूर्य के समान पवित्र है। उसे प्रति पग पर अश्वमेध फल का लाभ प्राप्त होता है। उसकी चरण रज के स्पर्श से धरती तत्काल पावन हो जाती है। वह चंद्र सूर्य के स्थिति काल पर्यंत वैकुंठ काल में मुदित होता है। पुनः मानव योनि पाकर वह तपस्वी प्रवर हो जाता है। वह स्वधर्म निरत शुद्ध विद्वान एवं जितेंद्रिय होकर रहता है। जब कर्कट राशि हो तब मध्याह्न में सूर्य अत्यंत तपते हैं, तब भरत में सुगंधित जल का दान करें। ऐसा व्यक्ति 14 इंद्रों के काल तक वैकुंठ में आनंद लाभ करता है। पुनः मानव योनि पाकर कपट अर्थात सुखी हो जाता है। जो व्यक्ति वैशाख मास में भक्ति के साथ हरि को चंदन चढ़ाता है वह 60,000 युग पर्यंत भगवान श्री हरि विष्णु के धाम में रहकर पुनः पूर्ववत भारत में मानव योनि पाकर सुखी तथा स्वरूप होता है। यज्ञोपवीत दान से भी भगवान को उसे वही पुण्य मिलता है, इसमें संदेह ना करें। वह वैकुंठ में आनंदित रहता है, उसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मिलती है, यह निश्चित है। जो वैशाख में सत्तुदान द्विजों को करता है वह उतने वर्ष तक भगवान श्री हरि विष्णु के लोक में निवास करता है जितने कण उस सत्तु में होते हैं। जो भारत में कृष्ण जन्माष्टमी व्रत करता है वह 100 जन्मों के पातक से रहित हो जाता है, इसमें संशय ना करें। वह 14 इंद्रों की आयु पर्यंत वैकुंठवासी होकर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। इसके बाद भारत में मानव योनि पाकर अवश्यमेव कृष्ण भक्ति उसे मिलती है। भारत में शिवरात्रि व्रती व्यक्ति 7 मनवंतर तक शिवलोक में आनंदित होता है। जो शिवरात्रि को भगवान को बिल्वपत्र अर्पित करता है उसने जितने बिल्वपत्र अर्पित किए हैं उतने युग पर्यंत विद्या, पुत्र, श्री, लक्ष्मी तथा प्रजा और भूमि संपन्न रहता है। जो चैत्र मास माघ में व्रती रहकर शंकरार्चन करता है तथा हाथ में बेंत लेकर दिन रात नृत्यरत रहता है, ऐसा 1 दिन, 15 दिन, 10 दिन, 7 दिन, 2 दिन अथवा एक ही दिन करके वह उतने युगों पर्यंत शिवलोक में सम्मानित होता है। हे देवी, जो मनुष्य भारत में श्री राम नवमी का व्रत करता है वह 7 मनवंतर पर्यंत विष्णु लोक में आनंदित होता है। पुनः वह मानव योनि पाकर राम भक्ति लाभ प्राप्त करता है, यह निश्चित है। वह जितेंद्रियों में श्रेष्ठ तथा महाधार्मिक होगा। जो शारदीय नवरात्र में प्रकृति अर्थात दुर्गा देवी का पूजन करता है तथा महिष, बकरा, भेड़ा, गन्ना, कोहड़ा या उपहार से एवं धूप दीप आदि और नैवेद्य के द्वारा नृत्य एवं गीत वाद्य नाना मंगलमय कौतुक से वह उत्सव संपन्न करता है, वह 7 मनवंतर पर्यंत शिवलोक में वास करके पुनः मानव योनि में जन्म लेकर निर्मल बुद्धि वाला हो जाता है। उसे अचला लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। वह पुत्र पौत्रादि की वृद्धि तथा महाप्रभावशाली एवं गज अश्वयुक्त रहता है। हे देवी, वह राजराजेश्वर होगा, यह निसंदिग्ध है। जो भाद्र शुक्ला अष्टमी को महालक्ष्मी का यजन करता है नित्य भक्ति के साथ 16 उपचारों से पुण्य क्षेत्र भारत में एक पक्ष तक महालक्ष्मी की पूजा करता है, वह वैकुंठ लोक में जब तक विश्व में सूर्य चंद्र की स्थिति है तब तक आनंद का भोग कर पुनः मानव जन्म पाकर राजराजेश्वरत्व का लाभ प्राप्त करता है। हे देवी, जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन 100 गोपों तथा 100 गोपगण एवं राधा कृष्ण की पाषाण मूर्ति बनवाकर रास मंडल निर्मित करता है, उसकी 16 उपचारों की पूजा करता है, वह ब्रह्मा की आयु तक गोलोक में निवास करने के बाद पुनः भारत में जन्म लेकर हरिभक्ति का लाभ प्राप्त करता है, यह निश्चय है। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का मंत्र का जप, दृढ़ हरिभक्ति तथा वह देहांत के करते हुए वह देहांत के उपरांत पुनः शाश्वत गोलोकवास को प्राप्त करता है। हे देवी, वहां पर वह भगवान श्री कृष्ण का सारूप्य पाकर उनका पार्षद होकर पुनः वहां से पतन से तथा जरा मृत्यु रहित हो जाता है। जो शुक्ल पक्षीय तथा कृष्ण पक्षीय एकादशी का व्रत करता है उसे एक ब्रह्मा की आयु तक वैकुंठ में निवास के अवसर का पुण्य प्राप्त होता है। अंततः वह भारत में पुनः जन्म तथा भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति पाकर पुनः वैकुंठ का गामी होता है। इसके बाद विष्णु लोक वैकुंठ में कदापि उसका पतन नहीं होता है।
भाद्रमासीय शुक्ला द्वादशी तिथि पर इंद्र की पूजा करने वाला 60,000 वर्ष पर्यंत इंद्रलोक में आनंदित होता है। भारतवर्ष में प्रति रविवार सूर्य संक्रांति तथा शुक्ला सप्तमी को सूर्य पूजा करने वाला, भविष्य दान करने वाला, वह सूर्य लोक में तब तक आदर प्राप्त करता है जब तक सूर्य चंद्र विद्यमान है। अंततः भारत में मानव जन्म लेकर रोग रहित तथा ऐश्वर्यवान हो श्री संपन्न होता है। ज्येष्ठ मासीय शुक्ला चतुर्दशी के दिन सावित्री पूजन करने वाला 7 मनवंतर तक ब्रह्मलोक में पूजित होकर पुनः भारत में जन्म लेने के पश्चात श्रीमान, महापराक्रमी, दीर्घजीवी, ज्ञानी, महाधनी होता है। माघ मासीय शुक्ला पक्ष पंचमी के दिन जो इंद्रियों को वश में करके भक्ति भावेन 16 उपचारों से देवी सरस्वती की पूजा करता है, वह एक ब्रह्मा के जीवन काल तक वैकुंठ धाम में दिन रात आदर प्राप्त करता है। अंततः मानव जन्म पाकर भारत में जन्म लेकर कवि एवं विद्वान होता है। जो भारत में जीवन पर्यंत नित्य ब्राह्मण को या गौ या स्वर्ण दान करता है, उन गौओं में जितने रोम हैं उतने द्विगुण तक भगवान श्रीहरि विष्णु के लोक में को प्राप्त होकर मंगलमय कौतुक को प्राप्त होता है। इसके बाद वह भारत में मानव योनि में जन्म लेकर निश्चित रूप से भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति को प्राप्त करता है तथा राजराजेश्वर होता है। वह उत्तम गौओं से युक्त पुत्रवान, विद्वान, ज्ञानी एवं सभी प्रकार के सुखों का भोग करता है। भारत में ब्राह्मणों को मिष्ठान्न भोजन कराने वाला उतने वर्ष तक भगवान श्री हरि विष्णु के लोक का वासी होता है जितने रोम उन ब्राह्मण के देह में होते हैं। इसके बाद ब्राह्मण भारत में मानव जन्म लेकर वह सुखी, धनी, विद्वान, अत्यंत दीर्घायु, श्रीमान एवं महापराक्रमी होता है। जो मनुष्य भारत में भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का गायन करता है अथवा लिख कर प्रदान करता है, वह उन नामों की संख्या इतने युग पर्यंत भगवान श्री हरि विष्णु के लोक में पूजित होकर पुनः भारत में जन्म लेकर भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति को प्राप्त करता है। नारायण क्षेत्र में पुण्य कर्म रत व्यक्ति को तो कोटि गुणित फल लाभ प्राप्त होता है। जिसने नारायण क्षेत्र में 1 करोड़ नाम जप कर लिया है, वह सर्वपातक रहित होकर निश्चित रूप से जीवन मुक्त होता है। उसका पुनर्जन्म नहीं होता। वह भगवान श्री हरि विष्णु के लोक में आदर को प्राप्त करता है। वहाँ सारूप्य मुक्ति पाकर कदापि उसका पतन नहीं होता, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। जो भगवान शिव की पूजा नित्य पार्थिव लिंग बनाकर करता है, वह यावत जीवन इस नियम का पालन करके शिवलोक में गमन करता है। जितने उन लिंगों में बालुका के कण होते हैं उतने वर्ष पर्यंत वह शिवलोकस्थ रहता है। इसके बाद भारत में मानव जन्म पाकर राजेंद्र का पद पर शोभित होता है। जो नित्य सालग्राम शिला की अर्चना करता है तथा उसके चरणामृत का पान करता है, वह 100 ब्रह्मा के आयु काल तक वैकुंठ में आदर प्राप्त करता है तथा उसका भारत में जन्म होगा, वहां उसे दुर्लभ हरि भक्ति की प्राप्ति होती है। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु के लोक में जाकर वहां से उसका कभी पतन नहीं होता है। समस्त तपःचरण तथा व्रताचरण करने वाला व्यक्ति 14 इंद्रों के जीवन काल तक वैकुंठ में निवास करता है। हे देवी, इसके बाद वह भारत में जन्म पाकर वहां राजेंद्र होता है। इसके पश्चात मुक्ति पाकर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जिसने पृथ्वी प्रदक्षिणा तथा सभी तीर्थों में स्नान किया है, वह निर्वाण लाभ प्राप्त करता है। उसका पृथ्वी पर पुनः जन्म नहीं होता। जिसने पुण्य क्षेत्र भारत में अश्वमेध यज्ञ किया है, यज्ञीय अश्व के शरीर में जितने रोम होते हैं, वह उतने वर्षों तक इंद्र के आधे आसन पर बैठता है। राजसूय यज्ञकारी 4 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। गोमेध तथा नरमेध का आधा भाग प्राप्त करता है। पुत्रेष्टि में इस आधे का आधा फल मिलता है तथा उत्तम पुत्र लाभ भी प्राप्त होता है। लांगलेष्टि यज्ञ का फल गोमेध के समान होता है। वृद्धि यज्ञ तथा विप्रेष्ट यज्ञ का भी यही फल है। पद्म यज्ञ में इसका फल आधा प्राप्त होता है। विशोक यज्ञकारी शोक रहित होता है। पद्म यज्ञ का जो आधा फल है वह स्वर्गप्रद है, स्वर्ग सुख देने वाला है। प्रजापत्य यज्ञ करने वाला प्रजा लाभ तथा भूमि वृद्धि फल पाता है। वह अपनी विपुल राज्य लक्ष्मी का सुख के साथ उपभोग करता है। अंततः पद्म यज्ञ के आधे फल द्वारा स्वर्ग को प्राप्त करता है। हे सुंदरी, हे सती सावित्री, विष्णु याग सभी यज्ञों में प्रधान है। इसे पूर्व काल में पितामह ब्रह्मा ने अत्यंत उत्साह तथा
पूरी सामग्री के साथ संपन्न किया था। पूर्व काल में दक्ष ने वहां विष्णु याग किया था, जहां दक्ष ने शंकर से कलह किया था, जहां विप्रगण के क्रोध पूर्वक नंदीश्वर को शाप दिया गया था। नंदी ने तब ब्राह्मणों को शाप दे दिया था। तभी दक्ष यज्ञ का विनाश चंद्रशेखर भगवान शिव जी द्वारा किया गया था। ओम नमः शिवाय। हे देवी, इस तरह धर्मदेव कश्यप मुनि, शेषनाग, करदम, स्वयंभू मनु, उनके पुत्र प्रियव्रत, शिव, सनत कुमार, कपिल, ध्रुव ने विष्णु यज्ञ संपन्न किया था। यदि पास में धन समृद्धि हो तब हजारों राजसूय यज्ञ किए जा सकते हैं। इस विष्णु यज्ञ को करने वाला सहस्त्रों राजसूय यज्ञों को करने के फल को प्राप्त होता है। विष्णु यज्ञ से बढ़कर कोई यज्ञ उतना लाभप्रद नहीं है जितना वेद वचन है। वह विष्णु यज्ञ करता अनेक कल्प जीवित रहकर जीवन मुक्त होता है, यह निश्चित है। वह ज्ञान तथा तेज में विष्णु तुल्य हो जाता है। जैसे देवों में विष्णु, वैष्णवों में शिव, शास्त्रों में वेद, चारों आश्रमों में ब्राह्मण, वर्णाश्रम में ब्राह्मण, तीर्थों में गंगा, पवित्रों में वैष्णव लोग, व्रतों में एकादशी, पुष्पों में तुलसी, नक्षत्रों में चंद्रमा, पक्षीगण में गरुड़, स्त्रियों में प्रकृति, आधार में पृथ्वी, शीघ्रगामी इंद्रियों में इंद्रियां, चंचलता में मन, प्रजापतियों में ब्रह्मा, प्रजास्वामी गण में प्रजापति, वनों में वृंदावन, वर्षों में भारतवर्ष, श्रीमंतों में श्री, विदुषी में सरस्वती, पतिव्रताओं में दुर्गा, सौभाग्यशालिनियों में राधा प्रधान है। उसी प्रकार हे पुत्री, हे सावित्री, यज्ञों में यह विष्णु यज्ञ प्रधान है। 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने पर इंद्रत्व प्राप्त होता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ करने पर देहांत के पश्चात विष्णु पद लाभ प्राप्त होता है। सर्व तीर्थ स्नान, सर्व यज्ञ दीक्षा, सभी व्रत तथा तप, 4 वेद पाठ, पृथ्वी प्रदक्षिणा, ये सब शुभ फल लाभ के कारण होते हैं। तथापि अकेले कृष्ण सेवा मात्र करके मुक्ति लाभ तक प्राप्त होता है। सभी पुराण, वेद, इतिहास में प्रभु श्री कृष्ण के चरण कमलों की अर्चना सभी का सार कहा गया है। उसका वर्णन, उनका ध्यान, उनके नाम का कीर्तन, उनके स्तोत्र का स्मरण, बंदन, जप, उनके चरणामृत का पान, नित्य उनके नैवेद्य का भक्षण, सभी वांछित को प्राप्त करने का यह उपाय सर्वसम्मति से वर्णित है। हे पुत्री, इसी कारण से परम ब्रह्म, प्रकृति से परे निर्गुण प्रभु श्री कृष्ण ही भजन करना चाहिए। हे पुत्री, अब तुम सुखपूर्वक अपने स्वामी को लेकर स्वागृह गमन करो। मैंने मनुष्यों के कर्म विपाक अर्थात उनके कर्म का फल तुमसे कह दिया है। यह सभी को वांछित है, सर्वसम्मत तथा सभी मनुष्यों के हेतु तत्वप्रद भी है। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे प्रकृति खंडे नारद नारायण संवाद तुलस्यो यम साविरणी संवाद शुभ कर्म विपाक कथनम नाम 27वां अध्याय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।